नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज करते हुए आपके जितने भी प्रश्न हैं उन सभी का आंसर यहाँ पर दिया जाएगा और क्या इम्पैक्ट मेजर पड़ने वाला है इस तरह के लक लाइन और लाइफ लाइन का, इन सब के बारे में भी विस्तार पूर्वक जानकारी रखी जाएगी। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपेरिजन में लॉन्ग है, जो एक डिटेल्ड एनालिटिकल एंड ऑब्जर्वेटिव टाइप का नेचर देता है। इस कंडीशन में हर बात के जड़ तक जाना, गहन अध्ययन करना, खुद के विचारों में बहुत ज्यादा देखने को मिलना, सूझबूझ के साथ कोई भी काम करना और धैर्य आप जैसे जातकों में बहुत अच्छा पाया जाता है। यह कॉम्बिनेशन इस बात को बतलाता है कि आप अपने लाइफ में अगर खुद के दम से काम करने जाते हैं, यानी बिजनेस, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या सर्विस प्रोवाइडर के रूप में, तो वहां पर आपकी बरकत काफी ज्यादा अच्छी होते हुए देखने को मिलेगी। उसके पीछे दो मुख्य कारण मौजूद हैं आपके हथेली में। पहला तो यह है कि माइंड लाइन लंबी स्थिति में मौजूद है और डिक्लाइनिंग है, जो काफी ज्यादा क्रिएटिविटी और आर्टिस्टिक क्वालिटी को, डीप थिंकिंग कैपेबिलिटी के साथ इमेजिनेटिव टाइप के नेचर को इंडिकेट करता है। जो इंसान हर बात के जड़ तक पहुंचना यहाँ पसंद करते हैं, अपने खुद के रूल्स रेगुलेशन एथिक्स के अकॉर्डिंग काम करना पसंद करते हैं, जिनके अंदर ज्ञान, बुद्धिमत्ता या एक्सपर्टीज अच्छी देखने को मिलती है, रिसर्चर बहुत अच्छे जब देखने को मिलते हैं, तो इस तरह की माइंड लाइन अवेलेबल होती है। इस माइंड लाइन में एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन आपके हार्ट लाइन से जुड़ा हुआ है, जो मरकरी को पूरा का पूरा देख रहा है। यही कॉम्बिनेशन बिजनेस लक बड़े स्तर का देता है कि आपको जहां पर भी फ्री विल मिला, फ्रीडम मिला, अपने अनुसार कोई भी काम करने की अर्थात इजाजत मिली, वहां पर आप अपने कार्य को बहुत बड़े स्तर पर लेकर के जाएंगे। लेकिन जहां आप रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन जो दूसरे के बनाए गए हैं या जॉब है उसमें रह गए, तो वहां पर आपका लक वर्क ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि सूर्य पे क्लियर कट क्रॉस का साइन अवेलेबल है। अभी और विस्तार पूर्वक इस बारे में बतलाएंगे। तो पहला कॉम्बिनेशन यहाँ पर आपकी माइंड लाइन है और दूसरा कॉम्बिनेशन फिंगर के ऊपर इतनी सारी सीधी खड़ी रेखाएं हैं, जो बहुत ज्यादा मित्रता पूर्वक किस्म के व्यक्तित्व को दर्शाती है। आप जैसे जातक हर तरह के परिस्थिति, माहौल में, लोगों में ढल पाने में सक्षम होते हैं और अपने अकॉर्डिंग भी ढाल पाते हैं। यह कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा फ्रेंकली टाइप का नेचर भी इंडिकेट करता है और इन्हीं सारी चीजों के कारण मरकरी पे मल्टीपल लाइंस अवेलेबल हो जाती हैं, जो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नेचर इंडिकेट करती है। और दूसरा, हीलर भी आप जैसे जातक होते हैं, अपने बातों से, व्यक्तित्व से किसी का भी मन मोह लेना, दूसरों का भरोसा जल्दी ले लेना, किन्हीं को भी मैनिपुलेट, कन्विंस यहाँ कर पाने की क्षमता इस कंडीशन में बहुत अच्छी होती है। और ये मरकरी कंटिन्यूस बेसिस पे अर्निंग, यानी रेगुलर डे बाय डे का अर्निंग इंडिकेट करता है बिजनेस या इंडिपेंडेंट प्रोफेशन में। लोगों से लोगों का बढ़ना, काम से काम का बढ़ना, ये कॉम्बिनेशन इस तरह के मरकरी में और फिंगर्स के ऊपर देखने को मिलता है, क्योंकि साफ रूप से यहाँ दिख रहा है कि आप जैसे जातक जहां भी रहते हैं बहुत अच्छा अपना व्यक्तित्व दूसरों को बतला सकने में सक्षम होते हैं। दूसरा, जब भी कोई रिश्ता बनता है तो अपनापन बहुत जल्दी महसूस करा लेते हैं और साथ ही साथ ये लंबे, मधुर, अच्छे, गहरे रिश्ते को भी बतला रहा होता है। जब भी सूर्य पे कोई भी रेखा बुध की तरफ झुक जाती है, जैसे कि ये है, उसी कॉम्बिनेशन के अतिरिक्त बुध यहाँ पर आपके रिलेशन, कॉन्टेक्ट और कम्युनिकेशंस को बतलाते हैं। सूर्य यहाँ पर इज्जत, मान सम्मान, सफलता को बतलाते हैं। क्रॉस के साइन में क्या होता है कि हमारा जो योग्यता है, काबिलियत है, मेहनत है, कर्म है, इसका लाभ हमेशा कोई और ही उठा रहा होता है। इसीलिए हमारे द्वारा दूसरों की बरकत तो हो जाती है, लेकिन उसके अगेंस्ट में जो रिवॉर्ड, अवार्ड या ग्रेटिट्यूड मिलना चाहिए, प्रोग्रेस, ये सब तरह की चीजें छीन ली जाती है। उसी जगह उल्टा यहाँ पर जब ऐसी कोई मरकरी माउंट की तरफ रेखा देख रही हो, तो कॉन्टेक्ट, रिलेशन, कम्युनिकेशन जो खुद के दम से बनाए हैं या बाहर में बनाए हैं, वो सब समय समय पर जरूर काम आ जाते हैं। तो इन्हीं सब कारणों से बिजनेस करना आप जैसे जातकों के लिए काफी फ्रूटफुल होता है। और वो सभी तरह का काम जहां पर लिमिट नहीं लगे, अर्थात किसी तरह की पाबंदी ना हो और अपने अनुसार आप अपने काम को कन्वर्ट कर सके, डेवलप कर सके, चेंजेस कर सके, वहां ज्यादा ग्रोथ होती है। लॉन्ग फिंगर में होता यह है कि धैर्य के साथ में स्टेप बाय स्टेप काम करने की आदत होती है, इसलिए कोई भी कार्य जल्दबाजी, हड़बड़ी, बिना सोचे समझे बहुत कम ही देखने को मिलता है। थंब का साइज भी इसी कारण से लॉन्ग हुआ है, जो आप जैसे जातकों का मेमोरी शार्प करता है और इस कंडीशन में ग्रेस्पिंग पावर को बढ़ा देता है, अर्थात सीखने, समझने, बातों को याद रखने की योग्यता और हर तरह की घटनाओं से, बातों से, हरकतों से एक्सपीरियंस लेकर के आगे चल करके सावधानी रखने कॉम्बिनेशन में होता है। तो यह एक मजबूत मानसिकता को और मजबूत व्यक्तित्व को बतलाने की एक निशानी है। आप जैसे जातक लीडरशिप क्वालिटी या मैनेजर लेवल पे बहुत अच्छा वर्क कर पाने में सक्षम होते हैं एज अ जॉब प्रोफेशन, अदरवाइज इंडिपेंडेंट वर्क में तो ग्रोथ है ही सही।
यहाँ देखेंगे तो लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट फोर्थ तक गई है, जिसके कारण यह कम्युनिकेशन स्किल्स और मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट अच्छा दे रहा है। थर्ड फिंगर की लेंथ भी स्ट्रॉन्ग है, जो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी और खुद के दम से काम करने के द्वारा बरकत और तेज को बतला रहा है। फिंगर के नोड्स भी डेवलप अच्छे हैं, जो स्पष्टवादिता को बतलाते हैं। साथ ही साथ फेलेंजस और इंटरनल मार्स की स्ट्रेंथ यहाँ पर आपकी नॉर्मल है। लाइफ लाइन बिखरी जरूर है, जिसके कारण आपको हेल्थ इशू देखने को मिला, लेकिन एक समय के बाद में आपको हेल्थ इशू आना ही नहीं है, क्योंकि पूरी की पूरी लाइफ लाइन कन्वर्ट होने जा रही है। इसके बारे में भी अभी व्याख्या पूरा आपको करेंगे। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपको वो स्क्वेरिश हैंड में अवेलेबल है, जो हार्ड वर्किंग नेचर देता है। शारीरिक मानसिक किसी भी तरह का पराक्रम से यहाँ पर आप जैसे ज्यादा पीछे नहीं हटते हैं। डाउन टू अर्थ टाइप का नेचर होता है, कम रिसोर्सेज में भी अपनी लाइफ अच्छे से जी पाते हैं, लेकिन दूसरों को ज्यादा रिसोर्सफुल यहाँ बनाते हुए या सुख सुविधा देते हुए देखने को मिलते हैं। इसे एयर एलिमेंट हैंड कहा जाता है, जो बड़ी सोच, बड़ी नियत, बड़े स्तर पर काम करने की चेष्टा बल के द्वारा हमेशा दूसरों को लाभ यहाँ पहुंचाने की मानसिकता निर्मित कर देता है। अब आते हैं आपके पाम के क्लोजअप पे। उसके पहले यहाँ पर आप देखेंगे फर्स्ट फ्लेंज पर आड़ी रेखा हाइपरटेंशन वरीज को इंडिकेट करती है। जब भी इस तरह की लॉन्ग डिक्लाइनिंग माइंड लाइन का नेगेटिव यूटिलाइजेशन होता है, जैसे ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, तो यह हाइपरटेंशन में कन्वर्ट होती है, जिससे विल पावर अफेक्ट होना शुरू होता है, डर भय चिंता बनता जो है बढ़ता जाता है, एम्बिशन कमजोर होता है। वहीं जो सेकंड फेलेंज है वहां पर सीधी खड़ी रेखाएं मौजूद हैं, जो तर्क वितर्क करने की क्षमता को बढ़ावा देती है। यहाँ पर आप जैसे जहां तक खुद पे जितना ज्यादा विश्वास करें, सेल्फ ट्रस्ट करके चलें, उतना ज्यादा प्रोग्रेस, स्टेबिलिटी, सक्सेस लाइफ में गेन होता है। और जितना ज्यादा डिपेंडेंट होकर के चलें, उतना ज्यादा लाइफ डिस्टर्ब, कमजोर और अनसर्टेनिटीज बढ़ते चले जाती है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में जिसमें योग का साइन भी है और अपर पोर्शन में भी लाइन बन रहा है, इंट्यूशन सिक्स्थ सेंस को इनहेंस करने के साथ में लॉजिकल, प्रैक्टिकल, मनी माइंडेड भी बना देता है। इसीलिए मटेरियलिज्म और स्पिरिचुअल ग्रोथ यहाँ दोनों साथ में ही होते हुए देखने को मिलता है। दोनों पहिए एक साथ चलते हैं। तो जितना ज्यादा आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करेंगे, जिसमें खासकर ध्यान करना, मंत्रा चैंटिंग करना और मंदिर लगातार जाते रहना, आपकी लाइफ में मटेरियलिज्म ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा, क्योंकि एक्यूरेसी सिक्स्थ सेंस और इंट्यूशंस के कारण हर विषय में बहुत ज्यादा हाई लेवल की हो जाएगी। देन आफ्टर जो अनसर्टेनिटीज या डिफिकल्टीज है वो भी देखने को नहीं मिलेगा, तो इस लक लाइन का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सकेगा। कैसे, अभी आते हैं एक एक पर्वत कर आपको बतलाते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर जुपिटर माउंट के ऊपर आप देख सकेंगे कि आपकी प्रोग्रेस लाइंस की अवेलेबिलिटी काफी ज्यादा अच्छी है, और ये माउंट कम एरिया लिया है लेकिन डेवलप अच्छा है। प्रोग्रेस लाइन यहाँ पर एम्बिशियस, हाई थिंकिंग अप्रोच, माइंडसेट और हमेशा हिम्मत देते हैं आगे बढ़ने के लिए। अपर लेवल्स पे अवेलेबल ये प्रोग्रेस लाइन दूसरों के प्रति इच्छाओं को बतलाते हैं, जैसे घर परिवार, आपके अपने सदस्य हो गए जिन्हें आपको सुख सुविधा देनी है। आड़ी रेखा यहाँ पर बच्चों के द्वारा अच्छे उत्पन्न भाग्य को और पुण्य प्रताप प्राप्त करने के योगों को बतलाता है। अब मेन बात इसमें यह होती है कि जो जुपिटर है ये धर्म को तो बतला रहे हैं, लेकिन आपकी योग्यता भी बतलाते हैं, आपके आनंद को, सुख को भी बतलाते हैं। इस तरह की आड़ी रेखा में अपनी योग्यता का सही उपयोग किया गया तो मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग भी आते हुए देखने को मिलता है। निश्चित रूप से इसके जो सुखद परिणाम है वो 46 के बाद में ही जाकर के मिलते हैं, जिसमें प्रॉस्पेरिटी और रिसोर्सेज लाइफ में बढ़ते हैं। तो यहाँ पर स्लाइटली लेवल पे भी जब भी स्क्वायर का साइन बनने लगता है, तो एज अ लीडर, एज अ कंसल्टेंट, एज अ सर्विस प्रोवाइडर, अर्थात अपने ज्ञान के उपयोग से जब दूसरों को लाभ डायरेक्टली दिया जाता है, तो यह कॉम्बिनेशन और मजबूत होने लगता है, जिसके कारण बाहर में आप जैसे जातकों का वैल्यू, रिकॉग्निशन या आपके ऊपर फेथ और बढ़ता है, काम और ज्यादा आता है, जिसके कारण स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और क्वालिटी ऑफ लाइफ इनहेंस होती है। और ये साइन बन जाता है सिक्योरिटी का, कि ना फैमिली में, ना करियर में, ना रिसोर्सेज में, ना स्टेटस में कोई कमी आपको आने नहीं वाली है। तो इस चीज को मजबूत रखने के लिए अपने बल पर काम करना और अभी भी अपनी योग्यताओं को लगातार बढ़ाते रहना, खुद के एक्सपर्टीज पे वर्क करना आपके लिए सबसे ज्यादा फ्रूटफुल और बेनिफिशियल यहाँ पर रहने वाला रहेगा। इसके लिए अनदर रेमेडी ये भी है कि आपको केले का पेड़ लगाना है और लगातार सेवा करनी है। गुरुवार के दिन केले के पेड़ के नीचे खासकर दिया जरूर जलाना है रात में। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में आपके फैमिली लाइफ में और आपके विजडम में और आपके अर्निंग कैपेबिलिटीज में, ओवरऑल लक में काफी ज्यादा इन्हेंसमेंट होते हुए देखने को मिलेगा, और सुकून, शांति, आनंद की अनुभूति तुरंत होते हुए देखने को मिलेगी। शनि की स्थिति में शनि पर्वत आपके विकसित अच्छे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बायफोर के कॉम्बिनेशंस भी बने हुए हैं, प्लस यहाँ पर आपकी लक लाइन भी काफी स्ट्रांगली झुकी हुई है सूर्य की तरफ में। सूर्य और शनि के मध्य की इस रेखा को विद्या रेखा भी कहते हैं, जिसमें अपना ज्ञान, कर्म, भाग्य, बल सब कुछ दूसरों के ज्यादा काम आने वाला होता है, खुद के बहुत कम आता है।
अब जब भाग्य रेखा इस तरीके से सूर्य पे झुकती है तो यह प्रोफेशन में होने वाले मेजर चेंजेस को इंडिकेट कर रही होती है कि खुद के बल पर, जिसमें किसी तरह की डिपेंडेंसी किसी पे ना हो, किसी के अंडर काम नहीं करना पड़ रहा हो, अपने खुद के बल पर या मालिकाना हक के साथ में काम के साथ में जो बरकत होती है, इसे यह इंडिकेट करता है। यहाँ पर आप एक चीज देखिए कि आपकी जो लक लाइन है पूरी की पूरी केतु के क्षेत्र से और मणिबंध के क्षेत्र से निकली हुई है। तो एंसेस्टर ब्लेसिंग्स बहुत अच्छी है इस कंडीशन में। बर्थ के बाद में फैमिली लाइफ में अपग्रेडेशन जरूर हुआ। इस तरह की जब मल्टीपल लाइंस नीचे की तरफ में होती है तो एक से ज्यादा चीजों में इंटरेस्ट पैशन बचपन से ही बिल्ड करवा देती है। मरकरी लाइन आपकी पाम में बहुत बार डेवलप हुई जो मल्टीपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम कराती है, नहीं तो लर्निंग्स तो कराती ही है। हुआ ये इसमें कि आपकी लक लाइन फेल करके जो चलना शुरू हुई, तो यहाँ पर इस लक लाइन में कंसिस्टेंसी तो है लेकिन फैलाव होने के कारण से यह भाग्य को कमजोर कर दी, जिसमें होता ही है कि हम डिपेंडेंट हो जाते हैं या कम वैल्यू पर भी वर्क करते हुए पाए जाते हैं। ये सभी स्थितियां आपके जीवन में 32 से लेकर के 36 के मिड तक पूरी रही। अब इसके बाद में जाकर के वरीज लाइन यहाँ पर एक अवेलेबल जरूर हुई आपकी, ये है 37 और 8 की एज, और उसके पहले एक आपके जुपिटर पे भी लक लाइन निकली जो लाइफ में होने वाले अपग्रेडेशन को, जैसे पावर पोजीशन अथॉरिटीज में बढ़ोतरी को बतलाती है। लेकिन थोड़ी सी लक लाइन आपकी अभी भी फैली हुई है, जिसके कारण अभी भी संघर्ष चल रहा है, चुनौती का सामना करना पड़ रहा है और इनफ गेन सक्सेस नहीं मिल पा रहा है। जब इसमें अनदर लक लाइन आकर के ऐड हुई और ये समय आपके जीवन में निर्मित हो रहा है 48 में, तो जाकर के ये आपके प्रोफेशनल लाइफ में होने वाले अपग्रेडेशन को इंडिकेट कर रहा है और यहाँ से पूरा का पूरा लक आपका चेंज हुआ है। इसी लक के चेंज होते से ही आप यहाँ पर देखेंगे तो एक प्रोमिनेंट मैनर में ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन बिल्ड हुआ है, जिसमें सबसे मेन सैटर्न जो है पावर पोजीशन के साथ में आप जैसे जातकों के हाथ के नीचे बहुत सारे लोगों को काम पर लगवाते हैं, जिसका सीधा तात्पर्य होता है कि अपना खुद का एम्पायर क्रिएट करना। ये समय 49 से लेकर के 54 के मिड में रहने वाला है और 55 के प्लस में आते से ही जो ये बायफोर्क हुआ है, तो यह मल्टीपल सोर्स ऑफ फंडिंग, एक्सट्रीम वेल्थ क्रिएशन, धन की कभी कोई कमी नहीं पड़ना और हर चीज में मल्टीपल टाइम्स बढ़ोतरी होना, जैसे कार्य में, अर्निंग कैपेबिलिटीज में, प्रॉपर्टीज में, इन्वेस्टमेंट्स में और तमाम तरह के रिटर्न्स का एंजॉय करना, ये सब कुछ यहाँ पर 55 के बाद में लिखा हुआ है। अब ये जो इतना मेजर इम्पैक्ट आपके लाइफ में सडन होने जा रहा है, इसके पीछे जो कारण है वो है आपका लाइफ लाइन। जब भी लाइफ लाइन इस तरीके से अपग्रेड होता है तो क्वालिटी ऑफ लाइफ, लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी को इनहेंस करता है, प्रॉस्पेरिटी लेकर के आता है और ये समय आपके जीवन में सेकेंड लाइफ लाइन जनरेट जो हुई वो करेक्ट 19 में हुई। तो यहाँ पर 19-20 के एज के बाद में इंडिपेंडेंस आना, खुद के दम पर काम करना, रिस्पॉन्सिबल होना, ये सभी तरह की चीजें हुई। अब जो दूसरी लाइफ लाइन चेंज हुई ये पीछे के तरफ में हो गई, जिसके कारण जो पहले की जीवन शैली आपकी यहाँ पर रही है अप्रोक्सीमेटली 34 तक की, उसके 34 के एज के बाद में लाइफ में गिरावट आना शुरू हुई। लाइफ यहाँ पर कंटिन्यू तो रहा लेकिन स्ट्रगल, स्ट्रेस, अननोइंग फियर और कम रिसोर्सेज में जीना यहाँ पर स्टार्ट किया। अब ये लाइफ लाइन फिर से एंड होने जा रही है आपकी करेक्ट 48 में और इसके बाद लाइफ लाइन नहीं है, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि जो हमारी लक लाइन होती है यही लाइफ लाइन में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे कि लेफ्ट पाम में करेक्ट 34 के बाद में आपकी जो लाइफ लाइन है वो चेंज हुई और देन आफ्टर 48 के बाद में मल्टीपल्स आपकी सक्सेस लाइन निकलने लगी। वैसे ही यहाँ राइट हैंड जो एक्टिव हैंड है उसमें जब लक लाइन ही लाइफ लाइन में कन्वर्ट हो जाती है तो इस कंडीशन में यह सेल्फ मेड लक को इंडिकेट करती है कि खुद के मेहनत, पराक्रम, कोशिशों के द्वारा किसी भी तरह के क्षेत्र या कार्य में सफलता प्राप्त कर लेना। तो ये इस तरीके के मेजर इवेंट जब होते हैं तो बहुत ड्रास्टिक चेंजेस फैमिली लाइफ में देखने को मिलता है, जैसे कि कंफर्ट, लग्जरीज, रॉयल्टीज का बढ़ना। इसीलिए जब आप जैसे जातकों के कार्य में आपके घर परिवार भी इन्वॉल्व होने लगते हैं या आगे जाकर के संभालने लगते हैं तो शुक्र से संबंधित भाग्य रेखा भी आकर के जुड़ जाती है। यहाँ पर आपकी ये लाइन निकली जो पूरी की पूरी आपकी सैटर्न पे यहाँ झुक गई, जो डबल लक लाइन की कॉम्बिनेशन को बतलाती है, जिसमें साइड अर्निंग भी देखने को मिलता है या कमजोर भाग्य रेखा को मजबूत करने आती है। पर इस तरह की रेखा में अनसर्टेनिटीज, डिफिकल्टीज ज्यादा हो जाती है। होता यह है कि ये सपोर्टिव लाइन डेफिनेटली काम को बढ़ा देती है लेकिन अर्निंग कैपेबिलिटीज को कम रखती है ये इस तरह की क्रॉस लाइन, इसीलिए इस रेखा का ज्यादा महत्व नहीं हो पाता। दूसरी सूर्य रेखा भी निकली जिसका सीधा तात्पर्य होता है कि आप जैसे जातकों का मैनेजमेंट अच्छा होता है, जो भी कार्य अपने हाथ में लेते हैं पूरा डेडिकेटेड होकर के वो कार्य करते हैं कि कोई
मतलब छोटी आंखों से भी कमी ना निकाल सके आपके काम में। इतना ज्यादा रिस्पॉन्सिबल, इतना ज्यादा ऑर्गेनाइज मैनर, इतना ज्यादा सीरियसली किसी भी काम को करते हैं, जिसके भी आप पर टैलेंट स्किल भी बिल्ड होता है। ये सब तरह की चीजें बहुत अच्छी हुई। और यहाँ पर आउटर मार्स से भी रेखा आई जिसमें एक्सट्रीम प्रॉपर्टीज लाइफ में गेन होती है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ हो गया, सूर्य की रेखा बहुत अच्छी रही लेकिन क्रॉस का साइन जो बिल्ड हुआ ये पूरा का पूरा आपका मेहनत कर्म, आपका भाग्य को कमजोर कर दिया। इन्हीं सारी चीजों के कारण इंसान को फिर धोखा मिलता है, मिसगाइड मिसयूज होते हैं, अपने लोगों के द्वारा दुरुपयोग किया जाता है। जब भी कोई सीक्रेट या डिजायर या आने वाले इनिशिएशन एक्शन रिवील करते हैं तो काम नहीं हो पाता है। इस कंडीशन में पैतृक कृपा तो भाग्य रेखा से निकली, लेकिन पिता या आपके पूर्वजों का जो कृपा आशीर्वाद होना चाहिए, कार्यों में जो बाधाएं नहीं होनी चाहिए, वो यहाँ क्रॉस का साइन दिखा रहा है कि वो अभी भी मौजूद है। तो यहाँ कुल देवी देवता की आराधना की सख्त आवश्यकता है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में अंडर कॉन्फिडेंट होना, फोकस में जो है कमी होने के कारण डाउट्स बहुत ज्यादा क्रिएट होना, कॉन्फिडेंस का डाउन होना, ये सब तरह की चीजें होने लगती है। और ये सब फिर आपके सफलता, उन्नति, साहस, बल, ऐसी तमाम तरह की चीजों को कमजोर करने लगती है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ पकड़ना है आपके भाग्य को। जो भाग्य है वो दूसरों को लाभ पहुंचाना है, आपके द्वारा बहुतों को लाभ है। इसीलिए एज अ मीडिएटर, कंसल्टेंट, ब्रोकर, एजेंट कोई भी काम करना बहुत फायदेमंद रहने वाला है। यहाँ पर जब भी आउटर मार्स से रेखा होती है तो प्रॉपर्टी डीलिंग से रिलेटेड काम में, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड वर्क में भी, और खासकर वो सभी काम जो प्रॉपर्टी से ही रिलेटेड हो, जमीन से रिलेटेड हो, बहुत ज्यादा बरकत देता है। इसे पूर्व पुण्य रेखा कहा जाता है, जिसमें सभी तरह का हिसाब किताब इस जन्म में होता है। जिससे जो लेना है या जिसको जो देना है वो सब कुछ होता है। परंतु ये रेखा को डेडिकेशन लाइन भी कहते हैं, क्योंकि सेनापति योग का निर्माण मंगल और सूर्य का ये कॉम्बिनेशन करता है कि जो सोच लिया, ठान लिया, जिद कर लिया, वो करके ही दिखाना है। और हमेशा विपरीत परिस्थिति, माहौल, लोग आपको और ज्यादा हिम्मत देने, और ज्यादा ऊपर उठाने, और ज्यादा मेंटल कैपेबिलिटीज एनहेंस करने आने वाले हैं। यानी स्ट्रगल और ज्यादा भाग्योदय करता है, इसीलिए इसे विपरीत राजयोग के अतिरिक्त भी कहा जाता है। यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन इतना ज्यादा स्ट्रांग हुआ कि करेक्ट आपका 48 के बाद में ही इस तरह की सीरियस लाइन अवेलेबल हुई जो बिजनेस में कन्वर्ट हो रही है। लक लाइन भी हम देखने जाएं तो यहाँ पर भी आपकी मरकरी लाइन काफी स्ट्रॉन्ग कंडीशन में अवेलेबल होगी, जो अपने टैलेंट स्किल के बिहाफ पे नए अपॉर्चुनिटीज को इंडिकेट कर रही है, सफलता को अर्थात। और काफी स्ट्रॉन्ग लाइन मून से भी आपकी कनेक्टेड हो गई, जिसका सीधा तात्पर्य है कि सर्वाधिक भाग्योदय या उन्नति या लाभ आपको जन्म स्थान से दूर जाके मिलेगा। ये सभी तरह के कॉम्बिनेशन ही आपके बायफोर्क के कॉम्बिनेशन को सैटर्न पे मजबूत किया, जो मल्टीपल सोर्स ऑफ फंडिंग को बतलाता है, जिसका नियम ही होता है अधिक खर्च अधिक आय। पैसों की कोई कमी नहीं होती और ओल्ड एज तक भी वर्क करते हुए, कंफर्टेबल अर्निंग करते हुए देखने को मिल जाते हैं। और इसी कारण से यहाँ पर ट्रायंगल और स्लाइटली स्क्वायर का साइन बिल्ड हुआ है, जो प्रोटेक्शन को भी रिप्रेजेंट करता है कि आप जैसे जातकों को हवा बाधा, नजर दोष, मेजर एक्सीडेंट, लॉसेज जैसी चीजें नहीं रहेगी, बच जाएंगे। और ट्रायंगल का साइन भी जो स्लाइटली है, एम्पायर क्रिएट करने में मदद करता है। इसीलिए ये सैटर्न न्यायप्रिय ग्रह इसलिए कहा, अर्थात कहे जाते हैं कि ये अन्याय जीवन में नहीं होने देते। जो कुछ भी हक का गया है वो कहीं और से कहीं गुना होकर के आने वाला है। इसलिए ये जो चेंजेस है आपके लिए काफी ज्यादा फ्रूटफुल है। और इसी साल अक्टूबर के बाद से आपके करियर में चेंजेस या सेल्फ मेड वर्क से प्रोग्रेस देखने को मिलने वाला है। इसके बाद में एक लूप बनते हुए आप देखेंगे, इसे लूप ऑफ ह्यूमर कहते हैं। पूरा का पूरा ये मरकरी डोमिनेंस होता है। जो व्यक्ति हंसी मजाकिया किस्म के होते हैं, माहौल बनाने वालों में से होते हैं, माहौल की जान बनते हैं, एंटरटेन कर पाते हैं, कन्विंस मैनिपुलेट कर पाते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन आ जाता है जो जॉली टाइप का नेचर भी बिल्ड करता है। अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी के अतिरिक्त और ओवरऑल बिजनेस लक के अतिरिक्त ये मरकरी काफी ज्यादा सपोर्टिव है। इसीलिए इस तरह के कॉम्बिनेशन में बिजनेस, सेल्स पर्सन, हाई लेवल ऑफिशियल, सेल्फ मेड प्रोफेशन, इंडिपेंडेंट वर्क से काफी ज्यादा तरक्की अर्थात होती है। हृदय रेखा के कॉम्बिनेशन में मेजर किसी तरह का डिस्टरबेंस नहीं है। ऊपर से आपका शुक्र का बल भी अच्छा है। अंदरूनी मंगल की स्थिति थोड़ी सी और हमें मजबूत करनी है। किसी तरीके का मेजर हेल्थ इश्यू, नेगेटिव इंपैक्ट यहाँ पर होने नहीं वाला है। ये जरूर है कि मार्स से आपकी हार्टलाइन काफी स्ट्रांगली कनेक्टेड है, तो हाई ब्लड प्रेशर या ब्लड सर्कुलेशन के रिगार्डिंग प्रॉब्लम आपको आना है, जिसकी दवाइयां लगातार आपको चल भी सकती हैं। लेकिन मार्स रेमेडी के बाद में जो भी मेजर लॉसेस, एक्सीडेंट, डिस्टर्बेंस और हो सकता है वो नहीं होगा, क्योंकि वैसे भी सैटर्न का सपोर्ट है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में और ज्यादा
हार्ट को रिलैक्सेशन मिलता है, अंदरूनी रूप से रिलैक्सेशन आता है। अदरवाइज बहुत ज्यादा प्रेशर मनी बिजनेस इन सब चीजों के रिगार्डिंग लेने के कारण ये नेगेटिविटीज देने लगता है। दूसरा जो हार्ट लाइन है वो यहाँ पर आपकी मेजरली सैटर्न पे रुका है, जिसके कारण यह मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड और सेल्फ सेंटर्ड बनाएगा। हिडन टाइप का नेचर भी देगा, लेकिन यह सैटर्न की बेसिक डिमांड है, खुद का उद्धार हो फिर उसके बाद जाके दूसरों का उद्धार हो। इस तरह के कॉम्बिनेशन में वास्तव में जितना ज्यादा सीक्रेटिव रहते हैं, हिडन रहते हैं, उतना परफेक्ट काम होता है। फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन, इरिटेशन जैसी चीजों से हमेशा दूर रखिएगा, मरकरी को ही अपनाए रखिएगा, जोली टाइप के नेचर को। यही अंतिम में आपको सफलता पूर्वक परिणाम देगा। लाइफ लाइन और माइंड लाइन जब भी इस तरीके से लंबा मर्ज चल जाती है तो ज्यादा ग्रोथ या इंडिपेंडेंसी, नरिशमेंट बचपन में नहीं मिल पाता है। ऊपर से मार्स लाइन का भी इस तरीके का कनेक्शन यहाँ पर मेजर एक्सीडेंट, लॉसेस जैसी चीजों से भी बचाता है। मेजर लॉसेस होना इस मार्स लाइन में बिल्कुल तय होता है, लेकिन हार्ट लाइन से जुड़ जाने के कारण यह बचाने लगता है। तो ये समय जीवन में आपके 21 और अप्रोक्सीमेटली एक 24 में भी था, जिसमें रिलेशंस के रिगार्डिंग भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी और मेंटल प्रेशर भी यहाँ पर प्रोमिनेंटली आपका बढ़ गया। इसके बाद में जाकर के आपके माइंड लाइन में पहली प्रोग्रेस लाइन यहाँ पर 36 के बाद निकली। तो यहाँ से लाभ प्राप्त करने की मानसिकता या क्लेवर एटीट्यूड, मेंटेलिटी जैसी चीजें बिल्ड होना शुरू हुई। साथ में ऑर्गेनाइज वैसे काम करने की योग्यता भी आने लगी और माइंड लाइन एट द एंड डिक्लाइन हुई। डिक्लाइन माइंड लाइन में सब कुछ बहुत अच्छा होता है, पर कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, अननेसेसरी वरी चीजों से दूर रहना है। अदरवाइज यह तेल का तार, राई का पहाड़ और खुद में ही बहुत ज्यादा विचलन, चिंता, रेस्टलेसनेस जैसे प्रॉब्लम दे देगा। इसलिए इस कंडीशन में लगातार शिव जी की आराधना करनी चाहिए, नहीं तो जो मून डोमिनेंस प्लेसेस हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे वृंदावन मथुरा में है, पूरा मून डोमिनेंस ये प्लेसेस है, यहाँ पर लगातार आपको जाने का नियम रखना चाहिए। वहां से और ज्यादा मानसिक बल बढ़ेगा, आंतरिक संतुष्टि बढ़ेगी और मनोवांछित फल आपको जीवन में मिलना शुरू होगा। मेन बात यह है कि आपके जीवन में पैसा तो बहुत अच्छा आना है, क्योंकि मरकरी लाइन में जब ट्रायंगल जैसे कॉम्बिनेशन आते हैं तो पैसा अपॉर्चुनिटी ग्रैब करके बहुत अच्छी बनाते हैं, और ये सब स्थितियां आपके जीवन में 52-54 एज के बाद में ही होने वाली है। इसीलिए आपने जितने एक्सपीरियंस, नॉलेज गेन किए हैं, जिस भी विषय में आपकी एक्सपर्टीज या इंटरेस्ट है, उसको डेफिनेटली फॉलो करें। मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग आपके लाइफ में अवेलेबल है सेल्फ मेड प्रोफेशन वर्क के द्वारा। लाइफ लाइन में इस तरीके का अपग्रेडेशन आपको जैसे बतलाया, वैसे ही जब ये सपोर्टिव लाइन एक्टिव होती है तो हमें बाहरी दुनिया, लोगों का, दृश्य अदृश्य शक्तियों का सहयोग मिलता है। इसीलिए इन रेखाओं को देवदूत रेखा कहते हैं। जो मेजर एक्सीडेंट, लॉसेस आपको होना था 24 में भी, देन आफ्टर अनदर स्ट्रेस, हेल्थ, फैमिली के रिगार्डिंग 29 से 33 के मिड में अवेलेबल था। फाइनेंशियल लॉसेस जो 36 से 39 के मिड में अवेलेबल था, इन सबको इस सपोर्टिव लाइन ने पूरा का पूरा खत्म किया है। और ये सपोर्टिव लाइन और आगे दूसरे रूप में बढ़ रही है, जिसके कारण आगे भी बहुत बड़े स्तर का सहयोग है। लेकिन शुक्र पे इतनी सारी जब आड़ी रेखा होती है तो लाइफ पूरी एंजॉय नहीं कर पाते, किसी ना किसी प्रेशर में जिंदगी देखने को मिलती ही है। शुक्र है यहाँ पर आपका पूरा का पूरा नजरिया, सकारात्मक सोच रवैया रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज ये जो आड़ी रेखाएं हैं फिंगर के ऊपर, ये फिर बढ़ती ही चली जाएगी, और ये जैसे ही बढ़ती है और ज्यादा नेगेटिविटी आपकी लाइफ में लाएगी, रिलेशन खराब करेगी। दूसरा, हर बात के लिए ग्रेटिट्यूड रखिए, कहीं भी कमी मत ढूंढिए। जितना हो सके अच्छी बातें सुनना, बोलना, देखना शुरू करिए। अपने आप को स्ट्रेस वरी फ्री रखने की तमाम तरह की कोशिशें रखिए। देवी माँ की आराधना करना शुरू करिए और रसगुल्ले का भोग लगाना शुरू करिए। वहां से भी करियर के रिगार्डिंग बरकत, पैसों के रिगार्डिंग बरकत बहुत आएगी। जैसे ही ये वरी लाइंस यहाँ पर खत्म होती है, कंफर्ट, लग्जरीज, रॉयल्टी के अतिरिक्त मल्टीपल हाउसेज, बिल्डिंग, कार, तमाम तरह के मटेरियलिस्टिक जो सुख है वो आपको इंस्टेंट देखने को मिलेगा। और जहां तक पूरा का पूरा अनुमान यहाँ पर देखा है कि लाइफ लाइन एंड हो रही है, अनदर पॉजिटिव साइंस डेवलप हो रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली 2027 से बहुत ज्यादा बरकत और उन्नति आपके जीवन में मौजूद है। तो हुआ ये था कि जैसे ही लाइफ लाइन ये अंडर जो अवेलेबल हुई, ये हुआ ये कि फैल गई बहुत ज्यादा। तो इस कारण से संघर्ष और चुनौतियां, स्वास्थ्य में तकलीफ, परेशानी जैसी तमाम तरह की स्थितियों से भी आपको बहुत ज्यादा सामना उम्र 34 से लेकर के 38 के मध्य में करना पड़ा। और उसी समय इतनी सारी हमने वरी लाइन भी देखी।
अब मेन बात यह है कि मरकरी लाइन आपके पाम में बहुत बार डेवलप हुई लेकिन कंसिस्टेंट नहीं रही। तो इसका तात्पर्य होता है कि सीखना बहुत कुछ चाहते हैं, करना भी बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन एक्सपर्टीज किसी चीज में नहीं आता, सिर्फ लर्निंग हो पाती है। तो एक चीज को पकड़ के कंटिन्यू एफर्ट डालना, और वो चीज है प्रॉपर्टी से रिलेटेड। आपका बहुत ज्यादा बरकत इधर मौजूद है, और वो भी जन्म स्थान से दूर सर्वाधिक तरक्की है। मल्टीपल हाउसेस आपके लाइफ में डेफिनेटली देखने को मिलने वाला है। और चंद्रमा को अच्छा रखना, ये समझ लीजिए कि भाग्य में पूरा का पूरा बल आप देते चले जाएंगे। तो इस कंडीशन में अन्न का दान, पानी का दान लगातार आपको करते रहना है। किसी भी दिन ये कर सकते हैं, लेकिन जो हाई डेंसिटी के एनर्जीज वाले डेज होते हैं, जैसे पूर्णिमा, अमावस्या, संक्रांति, इन दिनों में खासकर ये चीजें करने से और ज्यादा यहाँ पर पितृ पूर्वजों की कृपा भी बरसेगी, कुल देवी देवताओं की आराधना से और ज्यादा बरकत भी मिलेगी। तो अनसर्टेनिटीज, डिफिकल्टीज, चुनौतियां, रुकावटें जैसी स्थितियां खत्म होगी, ना डिस्ट्रैक्ट होंगे, ना कंफ्यूज होंगे। कंसिस्टेंट एफर्ट्स में ग्रोथ मिलेंगी। और सूर्य की सबसे बड़ी डिमांड होती है रिस्क लेना, इसीलिए आपका थर्ड फिंगर भी लॉन्ग है। जब तक रिस्क नहीं लेंगे, खुद के दम पे नहीं जाएंगे, तब तक लाइफ ऐसी ही आपकी चलने वाली है। तो बाकी सब रेमेडीज थोड़ा बहुत कंफर्ट लाएगी, लेकिन मेजर लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन करना है पूरा ऐसा इस तरीके से, भाग्य को ही पूरा का पूरा बदलना है, अपने पक्ष में लाना है। तो रिस्क तो आपको जल्द से जल्द अब लेना ही होगा। इंडिपेंडेंट प्रोफेशन पे शिफ्ट आपको होना ही होगा। अब होता यह है कि जब भी लाइफलाइन ऐसी बिखर जाती है, तो ये प्रॉब्लम ही ऐसा देती है जो रिजॉल्व ही ना हो सके। वो अदृश्य शक्तियों के द्वारा जैसे रिजॉल्व होना होता है तो होता है। तो जैसे ये आपको अस्थमा के रिगार्डिंग प्रॉब्लम है, तो आप योगा को अपने लाइफ में परमानेंटली ऐड करिए, क्योंकि यहीं से सर्वाधिक आपकी उन्नति बरकत भी है। सैटर्न की एनर्जी को और ज्यादा इनहेंस कर लीजिए, जिसमें भ्रामरी योगा हो गया और प्राणायाम, इसको परमानेंटली ऐड करिए। और कपूर को ज्यादा उपयोग अपने रूम में, अपने डेस्क पे यहाँ करना शुरू करिए। कपूर पूरा का पूरा मंगल ही है। जितना ज्यादा कपूर को सूंघा जाता है, उतना ज्यादा अंदर की नेगेटिविटी भी खत्म होती है। और काफी अच्छा आयुर्वेदा में इसके रिगार्डिंग ट्रीटमेंट भी है, जो खासकर इन्हीं विषयों में लाभ देता है। अस्थमा और मोटापे जैसे जो रिगार्डिंग शिकायतें हैं, ये सब भी आपकी खत्म होगी। ये सब टेम्पररी बेसिस ही वर्क करेगा, लेकिन जब लाइफ लाइन पूरी प्रोमिनेंट एंड यहाँ पर होगी, अनदर लाइफ लाइन जो जनरेट हुई है, और वही लेफ्ट पाम में प्रोग्रेस लाइन के रूप में दिखी है, सेल्फ मेड लक लाइन, करेक्ट 48 के एज में ही आपको इसके रिगार्डिंग रिलैक्सेशन मिलेगा। बाकी नीम का पेड़ लगाने से, देख रेख करने से भी आपको लाभ यहाँ पर पूरा का पूरा हेल्थ के रिगार्डिंग आने लगेगा। देन आफ्टर करियर के रिगार्डिंग जो बात है, तो आपको बिजनेस में ही जाना चाहिए, वहीं पे आपको प्रॉपर अपग्रेडेशन मौजूद है। परिवार के रिगार्डिंग निश्चिंत रहिए, गुरु की स्थिति काफी अच्छी होती हुई दिखाई दी है, इसलिए बच्चों की पढ़ाई सफलता, बच्चों के द्वारा जिस भी तरह की उम्मीदें हैं, वो सब पूरी होते हुए देखने को आपको मिलेगी। क्यों 55 में इतना अच्छा लक हुआ है? क्योंकि सपोर्ट भी इंडिकेट करता है सैटर्न यहाँ पे, सेवा भी बहुत अच्छी घर परिवार दूसरों के द्वारा मिलती है इसमें। जहां तक प्रॉपर्टीज की बात है, तो देख सकते हैं कि प्रोमिनेंट लेवल पे ट्रायंगल बना हुआ है, जो बर्थ प्लेस से दूर आपको प्रॉपर्टी भी देगा। प्रॉपर्टी की रिगार्डिंग ही सबसे ज्यादा लाभ है, तो इसीलिए आपको इस क्षेत्र में एज अ प्रोफेशन डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। और इसी साल आपको सितंबर और अक्टूबर के बाद में इस विषय में पूरा एग्रेसिवली लगना चाहिए, आपको रिजल्ट्स प्रोमिनेंटली आने लगेगा। और वृद्धावस्था बहुत अच्छी है, परिवार में संपन्नता भी रहेगी, उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आपको 3 रेमेडी सजेस्ट किया जाएगा, उसको डेफिनेटली आप फॉलो करें। कपल ऑफ मंथ्स में बहुत ड्रास्टिक एंड पॉजिटिव चेंजेस आपके हेल्थ और करियर के रिगार्डिंग एनर्जी के अपग्रेडेशन के द्वारा देखने को मिलेगा। यदि सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में, आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।